बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में बीफ कोरमा, जिसकी ढेरों ढेर रेसिपीज़ आपको यूट्यूब पर मिलेंगी, मगर लोगों ने इस रेसिपी को बहुत ही मुश्किल बना दिया है। आज आपसे शेयर करूँगी इतनी आसान, मज़ेदार, दानेदार सी रेसिपी कि आपका दिल खुश हो जाएगा। बिना किसी पैकेट के मसाले से, घर के मसालों से ही इतना खुशबूदार और मज़ेदार बीफ कोरमा बनाएंगे ना कि शादियों वाला बीफ कोरमा क्या है। आप जब इसे घर में बनाएंगे तो घर वाले आपको ज़रूर इनाम देंगे इंशाअल्लाह ताला। रेसिपी को एंड तक देखें। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। दानेदार सा बीफ कोरमा बनाने के लिए सबसे पहले तो एक कढ़ाई में डालूंगी 1 कप कुकिंग ऑयल। मैं आपको बताती चलूं कि 1 किलो बीफ की मैं आपको रेसिपी देने लगी हूं, तो ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही जाएगा। 2 चुटकी के बराबर ऑयल में नमक डाल देंगे। अब ये नमक मैंने क्यों डाला है आगे चलकर आपको बताती हूँ। 3 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, जिन्हें बिल्कुल बारीक सा स्लाइस कर लें और ऑयल में शामिल कर दें। देखिए, जब भी आप प्याज फ्राई करें ना, तो ऑयल के साथ ही 2 से 3 चुटकी नमक डाल दिया करें। प्याज एकदम क्रिस्पी और इक्वल ब्राउन होंगे और माशाल्लाह से इन पर एक जैसा ही कलर आएगा। तो प्याज को आप लोगों ने ब्राउन करना है लाइट गोल्डन कलर आने तक। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, वरना कोरमे का टेस्ट कड़वा भी आ सकता है। जैसे ही प्याज ब्राउन हो जाएं, आप इन्हें निकाल कर एक प्लेट में अलहदा से रख लें। चलें जी, अगर आप बाज़ार वाली प्याज को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है और अब इसी ऑयल में मैं डालने लगी हूँ बीफ। बीफ मेरे पास है 1 केजी और मिक्स है, यानी कि इसमें हड्डियाँ भी हैं और बोनलेस पीसेस भी हैं। बीफ शामिल करने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी अदरक और लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब। 10 से 12 दाने हैं काली मिर्च के, ये भी शामिल कर देंगे। इसके अलावा छोटे छोटे टुकड़े हैं दालचीनी के 2 से 3, ये भी डाल दें और 4 अदद इसमें डालें लौंग। इसके अलावा 1 बड़ी इलायची और 3 अदद छोटी इलायची भी शामिल करूँगी। इसके बाद डालेंगे 2 अदद तेज़ पत्ते या बे लीफ, ये भी शामिल कर दें। ये गरम मसाले जो है ना, ये कोरमे की जान है, ये आप लोगों ने ज़रूर डालने हैं। पाउडर मसालों में डालूंगी 1 टेबलस्पून भर के धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी और इसके अलावा हाफ़ टेबल स्पून में इसमें सुरख मिर्च का पाउडर भी डालूंगी। आप अपने हिसाब से मिर्चें एडजस्ट कर लीजिएगा। इसके बाद डालेंगे तकरीबन हाफ़ टी स्पून नमक। नमक क्योंकि 2 चुटकी मैंने ऑयल में भी डाला हुआ है। इसके बाद 1 कप दही डालेंगे, जिसको आपने फेंटना नहीं है। ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है। दही को फेंटे बगैर ही डालेंगे ना, तो ये कोरमा बहुत ही दानेदार बनेगा। मिक्स कर लें। अब आपने फ्लेम को ऑन कर लेना है और मिक्स करते हुए गोश्त को भून लेना है। मगर यहाँ पर बीफ है और साथ में डली हुई है दही, तो ये अपना अच्छा खासा पानी छोड़ेंगी। लिहाजा मैं मिक्स करने के बाद इसको कवर लगाकर 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, ताकि स्टीम में हल्का सा ये गोश्त भी पक जाए और दही का पानी भी ड्राई हो जाए। जैसे ही 10 मिनट के बाद आप लोग देख रहे हैं दही का पानी ड्राई होगा, आप लोगों ने 1 से 2 मिनट के लिए बीफ की अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है। जैसे ही बीफ भुन जाएगा ना, आप इसमें शामिल करें पानी। अब बीफ है, इसको गलने में टाइम लगेगा, तो मैं 3 ग्लास पानी डाल रही हूँ। अगर प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो फिर पानी की मिकदार को कम कर दें, और अगर यही रेसिपी आप चिकन के साथ ट्राई करेंगे ना, तो फिर आपने सिर्फ आधा कप ही पानी डालना है और कवर लगाकर पकने के लिए छोड़ दें। 40 मिनट के लिए मैं गोश्त को पकाऊंगी, जब तक ये गल नहीं जाता। तब तक हम क्या करेंगे, जो प्याज हमने ब्राउन करके रखी हुई थी ना, उसे एक मिक्सी जार में डालेंगे। साथ के साथ तकरीबन 15 दाने हैं मेरे पास बादाम के, जिनका छिलका मैंने निकाल लिया है। और इसके बाद मैं डालूंगी इसमें टेट्रा पैक की क्रीम। क्रीम मैं दे रही हूँ 3 टेबल स्पून। अगर आपके पास ये टेट्रा पैक की क्रीम नहीं है, तो आप घर में जो मलाई आती है ना दूध के ऊपर, वो 3 टेबल स्पून भर के डाल दें और सब चीज़ों को पीस लें। मगर ध्यान रहे, आपने बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं बनाना। देखें, अगर आपको इसका टेक्सचर नज़र आ रहा है, तो ये मोटा मोटा सा दरदरा सा ही पीसा है मैंने। तकरीबन इसको 10 से 15 सेकंड के लिए ही चलाया है, ताकि इसका बिल्कुल फाइन पेस्ट ना बने। इसको एक साइड पे रख देंगे।
बीफ को पकते हुए तकरीबन 40 मिनट गुजर चुके हैं। चलें जी बीफ को चेक कर लेते हैं। दरमियान में से मैंने इसे चेक भी किया था और पानी की मिकदार अगर मुझे कम लगी है तो पानी भी मज़ीद ऐड किया है, क्योंकि बीफ अच्छा खासा गला हुआ होना चाहिए, तभी आपको कोरमे का असल टेस्ट मिलेगा। माशाल्लाह से देखें कैसे मक्खन मलाई की तरह बीफ गल चुका है। बस जी इसी स्टेज पर आप लोगों ने डाल देने हैं ये प्याज, बादाम और क्रीम का मिक्स। रेसिपी मेरी अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि मैं डेली आप लोगों के लिए बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपीज़ लाती हूँ। फ्लेम को लो रखते हुए आप लोगों ने प्याज, बादाम और क्रीम के मिक्स को अच्छे तरीके से कोरमे में मिक्स करते जाना है और 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाएं। लो फ्लेम पे पकाएंगे तभी ऑयल ऊपर आएगा, अगर फ्लेम हाई कर दी तो फिर ऑयल ऊपर नहीं आएगा। 5 मिनट के बाद माशाल्लाह से देखें कितना खूबसूरत कलर आया है बीफ कोरमे का। इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च और इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ अदरक। धनिया शामिल नहीं करेंगे क्योंकि कोरमे में धनिया शामिल नहीं किया जाता। बेहतरीन सा दानेदार सा हमारा बीफ कोरमा एकदम तैयार है। एक दफ़ा मेरे कहने पर इस रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। बीफ के साथ नहीं बनाना चाहते तो यही रेसिपी आप चिकन के साथ ट्राई करें। यकीन करेंगे इतना परफेक्ट दानेदार और खुशबूदार बनेगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा। माशाल्लाह से आप कोरमे की लुक देखें, लग रहा है ना मज़ेदार। मैं इसे सर्व करूंगी नान के साथ। रेसिपी इंतहाई आसान है, तो आप लोगों ने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन, अल्लाह निगहबान।